मुझे एक बात बताओ यार, जब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं और अगर वही लोग तुम पर नजर रखने लगे, कुछ लोग, तो वाकई में अजीब बात है। लेकिन इसमें एक सच्चाई यही है कि जब तुम अपने आप को समझ लेते हो, अपनी पावर को महसूस करते हो, खुद की कीमत को महसूस करते हो, तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इनका व्यवहार और इनकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है, आपके हेटर्स की। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। हे यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की क्यों फट पड़ी है। सही बात कहा ना। एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पर। भाई इस कार्ड ने आपको जवाब दे दिया। आप पहले शायद थके हुए थे। क्यों थके हुए थे मालूम है? कि अपने आप को पीछे रखकर दूसरों को तुम प्राथमिकता दे रहे थे, दूसरों की केयर कर रहे थे, दूसरों को खुश कर रहे थे। अपनी खुशी छोड़कर आपको लगता था कि इनके लाइफ में खुशी आ जाए, इनका सब भला हो जाए, इनको नौकरी मिले, छोकरी मिले। लेकिन इन्होंने उस बात को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लिया था। इनको लगा आपका बिहेवियर ऐसा ही मासूम रहेगा, आप ऐसे ही बेवकूफ रहेंगे। लेकिन ये आपके अंदर का एक बड़ा दिल था, बड़ा जिगरा था, देने का भाव था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब आपने समझ लिया कि भाई ये तरीका काम नहीं करता है। इनको इनकी ही बातों में, इनके ही व्यवहार में इनको समझना पड़ता है। जैसा इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, आपने भी इनके साथ व्यवहार किया। एक समय आया कि आप बदल गए, जहां इन्होंने आपको आपकी औकात याद दिलाई, इनकी औकात आपको मालूम हो चुकी, आपको चारों तरफ से धोखा मिला, तब आप जाकर सुधरे हो। ठीक है। एम्प्रेस कार्ड ये कहता है 3 ऑफ, यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, यानी कि यूनिवर्स ने आपको, तो ये आप एम्प्रेस हो भाई, आपके पास खुद चलकर सब आता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये समझाने के लिए आपको ये सब कुछ आपके साथ किया, जो भी आपके साथ हुआ। अभी आप किस एनर्जी में हो? एम्प्रेस एनर्जी में हो। यही लोग बस आपको ऐसे देख रहे हैं, थर कांप रहे हैं, ठीक है, बस बातें करते रह रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर उसका फर्क पड़ना बंद हो चुका है, क्योंकि आपने जितना देना था, जितनी केयर करनी थी वो कर ली। यहाँ पर दूसरा कार्ड क्या आता है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। आप पहले रिश्तों को समझ नहीं रहे थे, उसको निभाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बताओ आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्यों कर रहे थे मालूम है? क्योंकि अगर मैं प्यार देता रहूंगा तो सब लोग खुश हो जाएंगे, हर कोई हर किसी को समझेगा। आपने, जब आप रिश्तों में, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर वो उलझन में पड़ता तो आप उसको रास्ता दिखाते, अगर वो गुस्सा करता तो आप उसे माफ कर देते। लेकिन यहां पर बात उलट हो गई। फिर एक समय के बाद आपको समझ में आया कि यार ये तरीका काम नहीं करता है, ये रिश्ता ऐसे नहीं करता है, रिश्ता ऐसा निभाया नहीं जा सकता है, ना हर कोई इसके लायक होता है। फिर आपको समझ में आया कि अच्छाई को कुछ लोग सम्मान देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग उसके साथ होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना ही अधिकार मान लेते हैं उसको। सही बात कहा कि यार ये तो फॉर ग्रांटेड है, ये अपनी भलाई करता रहेगा, इसको नोच लो यार। कब तक नोचोगे? एक टाइम आता है, उसी को भी पता चलता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है। क्योंकि आपका इल्यूजन था, भ्रम था रिश्तों के प्रति, आपको रिश्तों को बचाना चाह रहे थे, आप हर बार आप ही झुक रहे थे। लेकिन आपका बदला हुआ स्वरूप देखकर इनको, अपनी भाषा में कहूं तो इनको संडास लग चुकी है। इनका पेट आप
गुड़गुड़ 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 कर रहा है। ऐसा ही होता है भाई, जब व्यक्ति बेचैन होता है, मैंने जो बोला वही कांड होते हैं उसके लाइफ में। टेम्परेंस का कार्ड आया है भाई यहाँ पर। जैसे जैसे आपको दर्द मिला वैसे वैसे आपने खुद को, जो आप गिरे हुए थे, ओके, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने आप को समझाने लगे। कुछ शब्द, कुछ विचार, कुछ भावनाएं, धीरे 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 इनको पकड़कर आप सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ने लगे। ठीक है, वैसे वैसे आपके अंदर नेगेटिविटी का नाश हो गया। वो नेगेटिविटी धीरे 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 खत्म हो चुकी। अब आपको समझ में आ रहा है कि असल में तुम्हें क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, कैसे रहना चाहिए। ये बदलाव ऐसे ही आया है। हजारों भावनाओं को लोगों ने आपकी ठेस पहुंचाया है। हेटर्स ने आपको दुखाया है, आपको गुस्सा दिलाया, आपको बेचैन किया, आपको जेलसी फील करवाया, रिग्रेट फील करवाया आपको। लेकिन आपने ना बदला लेने की ठानी, ना इनको कुछ बोलने की ठानी। आपने चुपचाप रहकर आपने आपको समझाया और खुद को बदला। ठीक है, ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है। यार आपको ऐसा भी लगा यार करूं तो करूं क्या, आप लोगों के लिए बहुत जी रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर आपको एक बात 101% समझ में आई कि ये तरीका और ये समझ और जो मैं कर रहा हूं सच में वाकई में एक बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपको तब जाकर फील हुआ, पर आप टाइम चेंज हो चुका है। जैसे ही आपको फील हुआ कि आपने अपना रास्ता वहां का पूरा ब्लॉक कर दिया। आप नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। ये सब किसने किया? यूनिवर्स ने किया। भाई तू देता जा रहा है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर कहता है कि तू देता जा रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू एक्चुअल में उनके लिए क्या कर रहा है। सबसे बड़ी ताकत क्या होती है मालूम है? प्रेम, समझना, रास्ता देना, किसी की फिक्र करना। यार सबसे बड़ा धन तो यही है। अगर कोई धन, ये धन किसी व्यक्ति को मिल रहा है आपकी तरफ से और आपको समझ नहीं रहा है, तो आप मुझे बताओ वो व्यक्ति कितना मूर्ख है। लेकिन उन्होंने ही आपको अभी जो आप इस एनर्जी में हो, एम्प्रेस एनर्जी में लाने के लिए मदद की। अब आप एक कलरफुल कपड़े पहनते हो, ठीक है, सुबह उठते ही ब्रश वगैरह करते हो, एक्सरसाइज ठोक देते हो, कपड़े वपड़े अच्छे पहनते हो, एक सेंटमेंट लगाते हो और टाइट में उनके सामने निकलते हो। तब ये लोग ऐसे करते हैं, तब आपको यार टेम्परेंस की एनर्जी फील होती है। वाह, यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, परमात्मा भी यही कहते हैं भाई, जब लोग ना बदले तो अपना व्यवहार बदल लो, इनका व्यवहार खुद ब खुद बदल लेगा। द वर्ल्ड का कार्ड आया है कि आपने अंदर आपने बहुत कुछ बदलाव किया है, बहुत कुछ देखा है। सडन आपके लाइफ में ब्रेक्स आए, सडन आपकी जॉब गई, सडन लोगों ने आपको क्या क्या नहीं किया भाई आपके साथ, वो सब आपने सहा। सबसे बड़ी बात की आपकी भावनाओं की कदर लोगों ने की नहीं। जब व्यक्ति अकेला होता है, उसको किसी का सहारा नहीं होता है, तब उसको एक ही बात चाहिए, वो चाहिए था सपोर्ट, और वो आपको यूनिवर्स ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहां पर देखते हैं द हैंग्ड मैन। जो आपने सैक्रिफाइस किया, जो आपने धैर्य रखा, ठीक है, ये लोगों को बदलने के लिए काफी नहीं था, बट जब आपने सब कुछ दरवाजे बंद कर दिए, इसका भी दरवाजा बंद, उसका भी दरवाजा बंद, और आपने आपको एक जगह स्टक कर लिया एक 4-5 महीना, और फिर जब आप के पास कोई नहीं था, ना किसी का शोर था, ना किसी की घोषणा थी, ना बाहर से कुछ बदल रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल गया था आपके। वही
काम कर गया। इनको लगा था कि यह जो व्यक्ति है अब ये खत्म हो चुका है, अब ये कभी आगे बढ़ेगा नहीं, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसका नामो निशान मिट जाएगा। क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं। जब यूनिवर्स भगवान किसी पर हाथ रख देता है, उसको गिरा पाना इन हेटर्स की बस की तो बात ही नहीं है। ठीक है, आपने तपस्या की, आपने आपको निखारा, बदला, तब जाकर अब आपका जो प्रकाश है, जो आपके अंदर की सुंदरता है, जो आपका अंदर का बोल्डनेस है, जो आपके अंदर की क्षमता है, इनके सामने आप छा गई है। ऐसे जैसे मैं आपको वीडियो पर दिख रहा हूं ना, ऑन द स्पॉट, वैसे हाईलाइट हो गए हो आप। ठीक है ना? तो आप ये बेचैन होने लगे क्योंकि आपकी और इनकी बनती नहीं है। ना आप इनसे बातचीत करते हो, ये ना आपसे बातचीत करते हैं, और इनको पता है कि आप सब जान लेते हो और इन्होंने क्या किया है ये भी इनको पता है। तो दूर बैठकर जलने की बजाय या क्या करेंगे? ठीक है, आपका व्यवहार बदल गया है, इसलिए इनका व्यवहार बदल गया है। तो कब सा कार्ड मेरे पास आया है, ठीक है, और यह कार्ड ये कहता है कि देखो आपके लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री आ रही है, क्योंकि आप उस लायक बन चुके हो, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है अब। और अभी आपसे कुछ लोग पहले डर रहे थे, लेकिन वही लोग आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं है जो आपको अपना अधिकार मान ले रहे थे, जो लोग आपको आपकी बस अच्छाई को प्रायोरिटी दे रहे थे, क्योंकि आपकी अच्छाई जब थी, जब आप उनका कहना मान रहे थे, तब उनको सब आपका अच्छा लग रहा था। ऐसे लोग नहीं। जो लोग आपके तब साथ थे जब आप अच्छे थे, अब आप कैसे भी हो, अब आपके साथ है, वह लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, जो आपको डिजर्व करता है, जो आपको सच में आपके लिए बना हुआ है, जो आपकी इस रिश्ते की कदर करता है, जो भावनाओं की कदर करता है। फिर से आप यूनिवर्स आपको नहीं तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे भाई? इतना तुम्हें तोड़ा है, लेकिन यूनिवर्स के बंदा जो होता है, चूजन जो वन होता है ना, उसको परमात्मा कभी भी ऐसा नहीं रखता है, हर बार नहीं तोड़ता है, उसकी वैल्यू करता है, उसकी कदर लोगों को भी सिखाता है करना। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो, प्रेम देते हो, तो यही आपकी शक्ति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज औरों के साथ भी रेजोनेट करे, औरों के पास भी जाए, तो आप एक चैनल पर लाइक और छोटी सी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड मेरे पास यह आया है कि 5 ऑफ सॉर्ड। ये लोग ऐसे होते हैं, झगड़ालू किस्म के लोग। ये लोगों का स्वभाव ऐसा है कि झगड़ा कर लोगों को अपने काबू में करना, लोगों को उकसाना, लोगों की रिएक्शन निकलवाना। ओके, फिर उनसे उस पर वाद विवाद करना। लेकिन देखो, आपका व्यवहार तब जब बदल रहा था, तब लोग जो है पुरानी बातें, पुरानी उम्मीदें, पुराने व्यवहार उसमें ही लगे हुए थे। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इनको लगता था कि यही व्यवहार जो है हमें बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करवा रहा है, लेकिन इनको पता नहीं था कि तूफान भी आने वाला है और उनके सामने है। जो आप बदले हो ना भाई, इनकी पूंगी बढ़ चुकी है, इनके चारों तरफ से धूर निकल रहा है, इधर से भी धूर निकल रहा है, सभी तरफ से धूर निकल रहा है। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर मेरे से आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है और दूसरी बात पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी है, तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आई लव यू गाइस, धन्यवाद।